Dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हमने लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके आंसर्स को, जो पिछले सालों में पूछे हुए सवाल हैं उनके आंसर्स को किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है, हमने इसको यहां पर स्टार्ट किया था। एंड दिस इज द 5th लेक्चर। बच्चों, अब तक मैं करीब 8 या 9 क्वेश्चंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के किस तरह से आपको एग्जाम में इनको प्रेजेंट करना है मैंने आपको बताया था। आज इस सेशन में हम देखेंगे एक नया क्वेश्चन कि थायोफीन, सी दिस इज द थायोफीन, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम। थायोफीन और बेंजीन, इनकी एरोमेटिसिटी की हमें कंपैरिजन करनी है। देखिए, जब भी हम एरोमेटिसिटी की बात करते हैं तो हमने 12th क्लास में और बीएससी पार्ट फर्स्ट में एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी हमने ये पढ़ा था कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा जब वो 5 शर्तों को, इट फॉलोज 5 कंडीशंस। नंबर 1, इट मस्ट ओबे हकल्स रूल, हकल के नियम का पालन करना चाहिए। सेकेंड वन, इट मस्ट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, समतलीय संरचना होनी चाहिए एवं पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक बंद निकाय, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड वन, पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी साइक्लिकली डिलोकलाइज्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स एक चक्र में विस्थानीकृत होने चाहिए। मैंने बच्चों तीसरे की जगह चौथे को बता दिया है ना। सो वन इज सेम थिंग। मैं बता रहा हूं आपको कि यहां पर जो थायोफीन है या बेंजीन जिसकी हम तुलना कर रहे हैं बच्चों, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी साइक्लिकली डिलोकलाइज्ड, ये इस बंद निकाय में चक्रीय रूप से विस्थानीकृत होने चाहिए। देखिए बच्चों, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुनाद ऊर्जा का मान उच्च होना चाहिए। इट मस्ट हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी, राइट। मैं 5 कंडीशंस की बात कर रहा हूं। नंबर 1, इट मस्ट ओबे हकल्स रूल, इट मस्ट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर। थर्ड वन, इट मस्ट हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा का मान उच्च होना चाहिए। द नेक्स्ट वन, बंद सिस्टम में, बंद निकाय में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये साइक्लिकली डिलोकलाइज्ड होने चाहिए, राइट। एंड द लास्ट वन बच्चों, हमने पढ़ा है कि एरोमेटिसिटी के लिए कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, जब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, मैंने बार बार बताया है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, आपको याद क्या करना है, दिस इज द कैपिटल ई इज द पॉजिटिव, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, राइट। और इसको कैसे याद करना है, अमोनियम NH4+, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, नाइट्रोनियम, सल्फोनियम। तो यहां पर 5th कंडीशन है कि एरोमेटिक कंपाउंड तब होगा जब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, राइट। सो दीज आर द 5 कंडीशंस जिनको अगर कोई कंपाउंड फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक होगा। हम यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं थायोफीन और बेंजीन की एरोमेटिसिटी के लिए। हम यहां पर देखते हैं बच्चों कि देखिए, एरोमेटिकता के लिए
थायोफीन व बेंजीन की निम्न गुणों के आधार पर तुलना करते हैं। तो पहला इसमें क्या है, हकल के नियम का पालन। बच्चों, व्हाट इज द हकल्स रूल? दिस इज द 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। देखिए बच्चों, यहां पर क्या होता है, n इज द इंटीग्रल, सो दैट 0 1 2 3 एंड सो ऑन डॉटेड। अर्थात यहां पर अगर हम n बराबर 0 देन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n बराबर 1 देन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n बराबर 2 देन 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और n बराबर 3 देन द 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इस तरह से हम कहते हैं कि इस तरह के सिस्टम जो कि बंद निकाय होते हैं एरोमेटिकता दर्शाते हैं। सी, दिस इज द थायोफीन। इस थायोफीन में प्रत्येक कार्बन एटम के पास एक एक पाई इलेक्ट्रॉन। बच्चों, दिस इज द 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन। हियर अगेन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, राइट। तो थायोफीन के अणु में प्रत्येक कार्बन एटम के पास एक एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है। अतः यहां पर 1 2 3 4 4 कार्बन परमाणु 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। कंडीशन क्या है, 6 पाई सिस्टम। यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 4 कार्बन से, 4 कार्बन से, और 2 इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हेट्रो एटम इस रिंग के लिए देता है। तो देखिए बच्चों, यहां पर लिखा है मैंने इस तरह से इसको कि शेष 2 इलेक्ट्रॉन्स सल्फर एटम युग्म से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार थायोफीन रिंग में एरोमेटिक सस्टक, या हम कहें इसको एरोमेटिक सिक्सेट बन जाता है। अतः थायोफीन में सिक्सेट कंप्लीट करने के लिए बच्चों, सी दिस इज द कंडीशन, n बराबर 1 देन 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड इट इज ए क्लोज सिस्टम, बंद निकाय होना चाहिए। यहां पर इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 4 कार्बन से आ रहे हैं, और शेष 2 इलेक्ट्रॉन्स हेट्रो एटम सल्फर से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार थायोफीन में 6 पाई सिस्टम बनता है, जबकि बेंजीन के अंदर 6 पाई सिस्टम ऑलरेडी होता है। तो हमारा पहली कंडीशन, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पर कंपैरिजन थायोफीन एंड बेंजीन, तो हम देखते हैं कि थायोफीन में और बेंजीन में दोनों में हकल के नियम का पालन होता है। सेकेंड पॉइंट बच्चों, एरोमेटिसिटी के लिए थायोफीन और बेंजीन दोनों की स्ट्रक्चर प्लेनर, समतलीय संरचना होनी चाहिए एवं पाई इलेक्ट्रॉन्स का बंद निकाय होना चाहिए। देखो बेटा, मैं बार बार एक बात मैंने बताया है कि इट मस्ट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, समतलीय संरचना होनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है, हम बाइसिकल या कार चलाते हैं तो उसका अलाइनमेंट कराते हैं, है ना। इसको हम कहते हैं कि उसका जो बल होता है या उसका जो गेज होता है वो प्रॉपर हो जाता है, जिससे अगर स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लेनर होगा देन पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी साइक्लिकली डिलोकलाइज्ड। अगर थोड़ा सा भी पहिए में टेढ़ापन होगा तो उसके आरपीएम राउंड्स घूमने में फर्क पड़ेगा। तो बच्चों, यहां पर सेकंड कंडीशन क्या है, इट मस्ट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, और प्लेनर स्ट्रक्चर के साथ क्या है, क्लोज सिस्टम, बंद निकाय होना चाहिए। तो ऐसा यहां पर दोनों में, बेंजीन और थायोफीन में होता है। नाउ इन द थर्ड पॉइंट, इनकी अनुनाद ऊर्जा का मान उच्च होना चाहिए, हाई रेजोनेंस एनर्जी। तो बच्चों, थायोफीन की रेजोनेंस एनर्जी 29 किलो कैलोरी पर मोल। मैंने आपको बताया था इस तरह से, सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सीरियल नंबर, कि किस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग थायोफीन, 5 मेंबर्ड रिंग पिरोल एंड 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूरिन बनती है, राइट। और देखो बेटा, ऐसा है,
इनमें मैंने क्या बताया था, इसकी थायोफीन सल्फर रेजोनेंस एनर्जी 29 किलो कैलोरी पर मोल। द नेक्स्ट इज पिरोल, रेजोनेंस एनर्जी 21 किलो कैलोरी पर मोल। एंड द नेक्स्ट इज फ्यूरेन, द रेजोनेंस एनर्जी इज 16 किलो कैलोरी पर मोल। इन द लोएस्ट एरोमेटिक। हम अगर कंपैरिजन करें थायोफीन, पिरोल और फ्यूरेन का, तो फ्यूरेन सबसे कम एरोमेटिक होता है ड्यू टू लोएस्ट रेजोनेंस एनर्जी। क्यों होता है? हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों तीनों में क्या हो रहा है? एरोमेटिक सिस्टक बनाने में, एरोमेटिक सिक्सेट डेवलप करने में हेट्रोएटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग में देता है। हम देखते हैं बच्चों आगे यहां पर कि थायोफीन की रेजोनेंस एनर्जी 29 किलो कैलोरी पर मोल और बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल है। मैंने देखो बेटा यहां कंक्लूजन में लिखा है कि बेंजीन इज मोर स्टेबल एंड मोर एरोमेटिक देन थायोफीन। अब आप देख सकते हैं यहां पर रेजोनेंस एनर्जी इज 36 किलो कैलोरी पर मोल, किसकी? बेंजीन की, जबकि यहां पर रेजोनेंस एनर्जी 29 किलो कैलोरी पर मोल थायोफीन की। बच्चों देखिए ऐसे एक्चुअली क्या है कि मैंने यहां अनुनाद ऊर्जा लिखा है या रेजोनेंस एनर्जी लिखा है ना। तो मेरा पर्पस ये है कि हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम दोनों तरह के बच्चों को ये चीजें क्लियर हो जाए, है ना। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्लियर होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एरोमेटिसिटी के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रीय रूप से विस्थानीकरण, डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड। देखो बेटा दिस इज द थायोफीन। क्या हो रहा है यहां पर? हमने जैसा बताया, क्या बताया हमने कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक सिस्टक बनाने में, एरोमेटिक सिक्सेट बनाने में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये कहां से आते हैं? हेट्रोएटम से, राइट। तो देखिए, तो दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड इट कम्स हियर। This is the delocalization, विस्थानीकरण, right? So it comes here. Now next is the, हम क्या देखते हैं बच्चों? These electron shifted here, so it comes here. बच्चों देखिए अगले कार्बन पर यहां पर आ गए इलेक्ट्रॉन्स, then these electron shifted here and these shifted here, so negative charge comes here. देखिए बच्चों ये नेगेटिव चार्ज का मतलब है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द सल्फर। सल्फर के युग्म इलेक्ट्रॉन किस तरह से इस रिंग में डीलोकलाइज होते हैं। तो देखिए नाउ दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दैट दिस शिफ्टेड हियर एंड दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो इट कम्स हियर। बेसिकली क्या हो रहा है? दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनाद संकर। हम क्या बता रहे हैं? इन सब संरचनाओं को एक संरचना से प्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। देखिए बच्चों 1 2 3 4 एंड सी 1 2 3 4। यहां पर सल्फर के युग्म इलेक्ट्रॉन इन चारों कार्बन पर थायोफीन रिंग में डीलोकलाइज होते हैं। तो बच्चों हमने देखा हमारी फोर्थ कंडीशन कि पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड, ये एरोमेटिकता की चौथी कंडीशन, राइट। हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं बेंजीन से। बच्चों दीज आर द कैकुले स्ट्रक्चर्स, दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, दिस शिफ्टेड हियर एंड दिस शिफ्टेड हियर, सो फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड दीज आर द कैकुले स्ट्रक्चर, राइट। और यहां पर क्या बनता है? दीज आर द डेबार स्ट्रक्चर्स, है ना। ये बच्चों ये चीजें 12th क्लास में बीएससी पार्ट फर्स्ट में एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, मैंने एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी बीएससी पार्ट फर्स्ट में इसी लिंक के ऊपर मैंने अपलोड किया है और उसके अंदर आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों में, बेंजीन में और थायोफीन में, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली बंद निकाय में विस्थानीकृत होते हैं।
अब इसमें आती है बच्चों लास्ट कंडीशन, इज द फिफ्थ कंडीशन, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना चाहिए, राइट। जैसे हम कहते हैं कि इस्लाम में हम कहते हैं कि अपनी आय का 5वां हिस्सा हमें दान करना चाहिए। तो इस द कंडीशन, मैं जब भी एरोमेटिसिटी पढ़ाता हूं तो मैं इस तरह की बात करता हूं, लेकिन इसका किसी भी रिलीजन से या किसी भी चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बात को कहने का तरीका है, और यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि थायोफीन और बेंजीन दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने चाहिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इज द इलेक्ट्रॉन पुअर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इज द इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, यू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। देखो बच्चों, क्या है कि बहुत से कंसेप्ट्स हम बार बार बच्चे कहते हैं सर इसमें कंफ्यूजन हो गया, ऐसे कंफ्यूजन हो गया। तो मेरा एक बात बताना है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड इलेक्ट्रोफाइल इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून, राइट। और यहां पर रिएक्शन किसकी हो रही है दोनों में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, है ना। तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिव एंड न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव। ये याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं बार बार बच्चों, देखिए, है ना, आपको पक्का पता होना चाहिए व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इज ए नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। तो बच्चों यहां पर थायोफीन और बेंजीन दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। नाउ व्हाट वी कंक्लूड, देखिए, बेंजीन थायोफीन हमने कंपैरिजन किया यहां पर 5 पॉइंट्स का। फर्स्ट पॉइंट हमारा था इट मस्ट ओबे हकल्स रूल, तो दोनों हकल के नियम का पालन करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा था यहां पर कि इट बोथ मस्ट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर एंड क्लोज सिस्टम, बंद निकाय दोनों में होता है। तीसरा, हाई रेजोनेंस एनर्जी हमने देखा थायोफीन की 29 किलो कैलोरी पर मोल और बेंजीन की 36 किलो कैलोरी पर मोल। एंड द नेक्स्ट वन, पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रीय रूप से विस्थानीकरण, डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये होना चाहिए। तो बच्चों हमने देखा किस तरह से थायोफीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है और बेंजीन के अंदर होता है। एंड द लास्ट पॉइंट, both thiophenes and benzene shows electrophilic substitution reaction, clear। तो बच्चों यहां पर कंक्लूजन क्या निकलता है कि बेंजीन इज मोर स्टेबल एंड मोर एरोमेटिक देन थायोफीन, राइट। क्योंकि ये एक कॉमन सवाल है बीएससी पार्ट 3 के अंदर, क्योंकि आपकी बच्चों देखिए 15th क्लास के अंदर बेंजीन ये मान के चलते हैं कि आपने अच्छी तरह से स्टडी की हुई है, सो दैट ये आपका क्वेश्चन इस तरह का आता है। और मैंने इस सेशन में इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बताने की कोशिश की है, और आप भी एग्जाम के अंदर अपने, अगर इस तरह का सवाल परीक्षा में आता है तो बच्चों अगर किसी भी तरह के कंपैरिजन का सवाल आता है तो यहां पर आप एरोमेटिसिटी की 5 कंडीशंस को स्टडी करके बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है, जिससे आपके मार्क्स मैक्सिमम आ सके। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।